Good evening, everyone. This is Mithun, and I welcome you all on the platform of MV EduNet Education for Education. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार ईवीएस टॉपिक्स पेपर वन से सीटेट के, उसका आज हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके बाद पेडागोजी के ईवीएस के पेडागोजी पोर्शन को हमें कवर करना होगा। तो लास्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस टॉपिक को भी हम अपने एजुकेशन के दौरान या अभी पढ़ाते समय कहीं ना कहीं ये हमारे सामने आया होगा और बहुत कॉमन टॉपिक है। लेकिन कंटेंट क्या है ईवीएस का, उसको एक बार देखना ज़रूरी है ताकि हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द सिंपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व रेन वाटर बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग, conveying and purifying of rainwater that runs off from rooftops, parks, roads, open grounds, etc. for later use। तो कुल मिला के रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो जो बारिश का पानी है, जो छतों से, रस्तों से या तमाम जगहों से बह के ड्रेनेज में जाता है या खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, उस पानी को स्टोर करना, उसको साफ करना और उसको उपयोग में लाना, इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो कैचमेंट होना चाहिए। कैचमेंट मतलब वो जगह यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर दी कैप्चर्ड रेन वाटर। तो जब रेन बारिश होगी, छतों से पानी बहेगा, उस पानी को कलेक्ट करके हम जिस जगह पर रखेंगे, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? कैचमेंट। जहाँ कलेक्ट करके या रेन वाटर को कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कैचमेंट। कैचमेंट के बाद कन्वेंस सिस्टम। इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द हार्वेस्टेड वाटर फ्रॉम द कैचमेंट टू द रिचार्ज जोन। तो जनरली आपने देखा होगा डायग्राम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसमें छत का पानी पहले एक बड़े कंटेनर में या कैचमेंट में इकट्ठा किया जाता है और फिर उस कैचमेंट से उसे भेजा जाता है एक पाइपलाइन के थ्रू। कहाँ पर? जहाँ पर उसे रिचार्ज जोन में। रिचार्ज जोन क्या होता है? रिचार्ज जोन हो सकता है वो जगह जहाँ पर जो रेन वाटर कलेक्ट हुआ है उसे भेजा जाए रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड वाटर को, या जिसको हम बोलते हैं वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए। कुएं के पास का स्थान हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई पॉन्ड हो सकता है, या हो सकता है बोरिंग से हम उसको कनेक्ट कर दें, वो बोरवेल से उसे कनेक्ट कर दें ताकि वो पानी वापस से ग्राउंड वाटर में पहुंचे या फिर वाटर लेवल को इंक्रीज करे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कन्वेंस सिस्टम। द ट्रांसपोर्ट दैट हार्वेस्ट वाटर फ्रॉम द वो सिस्टम या वो पाइपलाइन जिसके थ्रू जो वाटर है हार्वेस्टेड या रेन वाटर का जो वाटर कलेक्ट हुआ है वो कैचमेंट से रिचार्ज जोन पर जाकर पहुंचे। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लश। इट इज यूज टू फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन। तो जनरली जो पहली बारिश होती है तो उसका पानी जो रहता है वो थोड़ा गंदा मिलेगा हमें ज़्यादा, क्योंकि वो जिस भी जगह से बह के आया हो, चाहे रूफ टॉप से, रोड पर, या किसी भी जगह से जिसे जहाँ से हमने कलेक्ट किया है, उसमें गंदगी ज़्यादा होगी क्योंकि वो वॉश आउट करके आएगा, ड्रेन करके लाएगा उन सभी डर्ट को, गंदगी को जो पूरे साल भर रूफ टॉप पे या हर उस जगह से जहाँ से पानी बह के आ रहा है वहाँ इकट्ठा हुआ होगा। देन फिल्टर, यूज्ड फॉर filtering the collected water, रेन वाटर एंड रिमूव दी पॉल्यूटेंट्स। तो इसके बाद हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। नो डाउट जो कलेक्ट हुआ है पानी, उसको हमें इकट्ठा करने के बाद उसे फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर जब होगा तभी उस वाटर को हम डायरेक्टली बोरवेल में भेज सकते हैं, क्योंकि नेचुरली क्या होता है, जो बारिश का पानी परकोलेट होता है सॉइल से, फिर सैंड से, फिर रॉक्स से, तो जब वो सीपेज होकर या फिर हम बोलते हैं परकोलेट होकर नीचे पहुंचता है ग्राउंड वाटर में या अंडरग्राउंड वाटर में या ग्राउंड टेबल में, वाटर टेबल में पहुंचता है, तो वो नेचुरली फ़िल्टर होता है। यहाँ पर हम आर्टिफ़िशियली कर रहे हैं तो हमें फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है पानी को साफ़ करने के लिए, ताकि उससे पॉल्यूटेंट्स रिमूव हो जाए। टैंक्स एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर द फ़िल्टर्ड वाटर व्हिच इज़ रेडी टू यूज़। तो या तो टैंक्स होंगे जिसमें ये पानी जो है फ़िल्टर होकर फिर रखा जाए,
बाद में कभी भी यूज़ में लाने के लिए। जैसा कि हम टंकास देखते हैं राजस्थान में, या ऐसी जगह जहाँ ड्रॉट होता है वहाँ बारिश के एक एक बूंद को कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाता है, और उसे फिर गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करने के लिए रिचार्ज में वाटर टैंक्स में, रिचार्ज टैंक्स में कलेक्ट करते हैं, जिन्हें टंकास कहते हैं। तो वो ट्रेडिशनल मेथड है। हम जो बात कर रहे हैं इसमें हमें ये अभी लेटेस्ट वे है जिसमें हम लेटेस्ट वे है जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। तो या तो टैंक्स होंगे जहाँ ये पानी इकट्ठा किया जाएगा, या फिर रिचार्ज होंगे, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स होंगे जिससे ये पानी पहुँचे ग्राउंड टेबल में, या फिर ऐसे पॉन्ड्स हो सकते हैं, ऐसे लेक हो सकते हैं जहाँ ये फ़िल्टर्ड रेन वाटर जो है उसे पहुँचाया जाए, स्टोर किया जाए। यस, द प्रोसेस ऑफ रेन, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ रेन वाटर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल डिजाइन सिस्टम्स that runs off naturally or man-made catchment areas like rooftop, compounds, rock structures, hill slopes, artificially repaired, impervious or semi-pervious land surface। तो अल्टीमेटली वो सब जगह जहाँ पर बारिश का पानी परकोलेट नहीं हो, इकट्ठा हो, और उसे हम कैचमेंट में लाएं, और फिर कैचमेंट से उसे पहुँचाएँ कहाँ? ट्रांसफ़र करें कन्वे सिस्टम के द्वारा रिचार्ज ज़ोन में, या फिर पहले फ़िल्ट्रेशन करें और फिर पहुँचाएँ हम रिचार्ज ज़ोन में या टैंक्स में, जहाँ पर हमें, या रिवर्स में, या फिर हो सकता है पॉन्ड्स में या लेक्स में इकट्ठा करने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। पहले बारिश हुई, बारिश का पानी इकट्ठा किया गया कैचमेंट में, कैचमेंट के बाद उसे फ़िल्टर किया गया, और फ़िल्टर पानी को फिर ट्रांसफ़र किया गया रिचार्ज सिस्टम में, रिचार्ज ज़ोन में, या फिर ऐसे बड़े-बड़े वाटर बॉडीज़ में जहाँ इसे स्टोर किया जा सकता है। क्वाइट ऑब्वियसली सेवरल फैक्टर्स प्ले वाइटल रोल। अब कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो अमाउंट ऑफ वाटर हार्वेस्ट, कितना पानी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं हम, उनको निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। सम दीज़ फैक्टर्स आर, मतलब हम कितना पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कलेक्ट करने वाले हैं, कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाएँगे, उसकी जो संख्या है, उसका जो अमाउंट है, संख्या तो नहीं बोलना चाहिए, उसका जो अमाउंट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? इन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है क्वांटम ऑफ रन ऑफ। ये कितना पानी बह के आ रहा है। नो डाउट जितनी बारिश होगी उतना, तो वो बह के हम उसको किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि बारिश का ज़्यादा से ज़्यादा पानी कलेक्ट किया जाए। आई एम नॉट रिकॉलिंग इट प्रॉपर्ली, बट आंध्र प्रदेश में शायद कुछ ड्रॉट एरियाज हैं, वहाँ पर पूरी पूरी की पूरी जो बस्ती है, पूरा का पूरा जो एक जोन है, एक गांव है शायद, उसमें हर एक घर का पानी जो है वो कलेक्ट किया जाता है बारिश का। मतलब उनके रूफटॉप से एक भी बूंद जो है वो वेस्ट नहीं होता, उसे कलेक्ट किया जाता है। और उस गांव में गर्मी के समय पानी की कोई समस्या नहीं होती, बिकॉज दे रिचार्ज देयर ग्राउंड वाटर, दे रिचार्ज द टैंक्स दे हैव, एंड दे यूज दिस वाटर फॉर द फ्यूचर यूज। सो ये इम्पोर्टेंट है। तो एक फैक्टर जिस जो डिपेंड करेगा कि भी कितना हार्वेस्ट कर पाओगे, तो जितना बारिश होगा, जितना रन ऑफ होगा, उतना ज़्यादा, है ना? फीचर्स ऑफ द कैचमेंट, कैचमेंट कैसा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर पा रहे हैं, क्या उसमें पानी पर्कुलेट हो रहा है, कैचमेंट पे डिपेंड करेगा। इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, नो डाउट जहाँ पर भी हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट इन इन द सेंस कि वहाँ का प्रेसिपिटेशन किस लेवल का है। अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, नो डाउट वहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोग समझते हैं कि नहीं, उसके लिए जो ज़रूरत का सामान है, टेक्नोलॉजी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, चाहे फ़िल्टर हो, चाहे कैचमेंट बनाने का मामला हो, चाहे स्टोरेज का हो, ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वहाँ लोग जानते हैं कि नहीं, या टेक्नोलॉजी के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, या टेक्नोलॉजी जो के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो अवेलेबल हैं कि नहीं। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज टैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना स्टोर कर सकता है। नहीं तो रन ऑफ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फ़िल्टर करके एक लेवल तक ही हम उसको स्टोर कर पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रूफ, इट्स स्लोप एंड इट्स मटेरियल। रूफ कैसे बने हुए हैं, क्या वो पानी को साफ पानी हमें प्रोवाइड कर पा रहा है, या रूफ ऐसा है जो बहुत सारा पानी जिससे परकुलेट हो जा रहा है,
जो खुद बहुत सारा पानी सोख लेता है, उसका स्लोप प्रॉपर है कि नहीं, रूफ में कितना पानी जम जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, ये सभी फैक्टर्स होंगे रूफ के टाइप में। देन द फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रेनफॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल कितना हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब अगर एसिड रेन होगा या किसी तरह का पॉल्यूटेड रेन होगा तो वो भी हमारे काम का नहीं होगा। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। द स्पीड एंड ईज विथ विच द रेन वाटर penetrates through the subsoil to recharge the groundwater, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए हमने रिचार्ज के लिए रखा, हमने कुएं के पास में एक रिचार्ज जोन बनाया, जिससे कि हम जो फिल्टर्ड वाटर है या फिर हम जो कैचमेंट का पानी है, स्टोर्ड पानी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसको उस रिचार्ज जोन में पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए पर्कुलेशन रेट उसका बहुत कम है, तो फिर क्या होगा कि पानी वहाँ इकट्ठा रहेगा और वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस ईज और किस स्पीड से वो पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर पर पहुंच रहा है रिचार्ज की जोन में, या रिचार्ज वाला जो सिस्टम है वो कितनी आसानी से पानी को ग्राउंड वाटर में, है ना, अंडरग्राउंड वाटर में या ग्राउंड वाटर में पहुंचा पा रहा है। The subsoil to recharge the groundwater, that we have understood. Now advantages of rainwater harvesting, no doubt there are many advantages, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर हर एक व्यक्ति प्रयास करे। जो रन ऑफ है वाटर का, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे घरों से बहने वाला पानी सब वेस्ट होता है और वो ड्रेनेज को बढ़ाता है और वो पॉल्यूटेड पानी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उस पानी को हम स्टोर कर सके, यूटिलाइज कर सके, तो उतना ही पॉल्यूशन को, ड्रेनेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला लेस ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये काफ़ी कम कीमत पर इस्टेब्लिश हो जाता है। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल करना चाहें तो बहुत महंगा नहीं पड़ता, आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वाटर बिल, नो डाउट अगर आपके पास खुद का पानी होगा जो बारिश से आपने इकट्ठा किया, ठीक वैसा ही जैसे हम सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है सनलाइट की मदद से, तो you will save some money as your electricity will get reduced. Similarly, if you can collect the water and utilize it yourself, then you need not to have that much water, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि वाटर मीटर लगा होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है। लेकिन अगर हम देखें जैसे दिल्ली में है या दूसरी जगहों पर है कि आप कितना वाटर ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। सो in all such places where the quantity of water is measured and accordingly the bill of the water is prepared, so in that case the amount of water as will be collected from the rainwater harvesting will help in reducing the use of water from the water connection. So it will reduce the water bill automatically, decrease the demand of water, no doubt personally अगर हम उसको ग्रो करने लगेंगे, ग्रो करने का मतलब वही हार्वेस्टिंग से जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि हार्वेस्ट करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हम हमारी डिमांड कम होगी वाटर की। यस, रिड्यूस द नीड फॉर इम्पोर्टेड वाटर। यस, वाटर को आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं या कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का वाटर रिचार्ज सिस्टम नहीं, वाटर ना ही नहर होती है ना ही नदी होती है, कोई वाटर बॉडी या वाटर रिसोर्स नहीं होता है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, पाइपलाइन से पानी वहाँ तक आता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कम करना पड़ेगा। प्रमोट्स बोथ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, नो डाउट जैसे अभी ये बात हुई कि ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो इसमें एनर्जी भी खर्च होती है पंपिंग करने के लिए और इन तमाम चीज़ों में, तो अल्टीमेटली वो भी रिड्यूस होगा। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, नो डाउट इट विल प्रमोट द quality as well as quantity of groundwater. Does not require a filtration system for landscape irrigation. अगर हम ऑलरेडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करेंगे तो हमें जो फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना पड़ता है लैंडस्केप इरिगेशन के लिए, उससे हम बच सकते हैं बिकॉज वी आर डूइंग द फिल्ट्रेशन पार्ट इन दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग itself. This technology is relatively simple, easy to install and operate, क्योंकि आसानी से लगाया जा सकता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। It reduces soil erosion, ये soil erosion को कम करता है क्योंकि बारिश का बहता हुआ पानी सॉइल के टॉप लेयर को वॉश आउट कर देता है। स्टॉर्म को, वाटर रन ऑफ को, फ्लडिंग को एंड पॉल्यूशन को ऑफ द सरफेस वाटर विद फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल्स एंड अदर सेडिमेंट्स, ये सभी चीज़ें जो है रन ऑफ वाटर के साथ या बारिश का जो रन ऑफ होता है पानी का,
उसके साथ साथ ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो है पानी के साथ बहकर वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं और तमाम तरह के पॉल्यूशन या बीमारियों को भी पैदा करते हैं, तो उन सभी से बचा जा सकता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर लैंडस्केप इरिगेशन विद नो केमिकल्स एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड ये फ्री फ्रॉम ऑल मिनरल्स। यस, इसमें ये होना चाहिए दैट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मिनरल्स, ये किसी भी तरह के इरिगेशन के लिए अच्छा स्टोरेज हो सकता है। क्योंकि बाकी जो दूसरे सोर्सेज से हम पानी लेते हैं वो, जैसे बारिश के पानी में हम देखते हैं ना, हम पौधों को कितना भी पानी दे, लेकिन बारिश जब होती है तब पौधों का जो पत्तियों का रंग है या जो एक खुशी हमें पौधों के चेहरे पर दिखती है, वो एक्चुअल में नेचुरल रेन वाटर से ही आ सकती है। तो क्योंकि ये रेन वाटर को कलेक्ट करके हम इरिगेशन करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द क्रॉपिंग ऑल्सो। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो हर चीज का कोई ना कोई दूसरा पक्ष भी होता ही है जो उतना अच्छा नहीं होता। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी कुछ नेगेटिव्स हैं या हमें बोलना चाहिए डिसएडवांटेजेस हैं। देखते हैं क्या ये लिमिटेशंस कौन कौन सी है। In addition to the great advantages, the rainwater harvesting system has few disadvantages. कुछ disadvantages भी है, like unpredictable rainfall, unavailability of the proper storage system। तो ये भी हो सकता है कभी रेनफॉल कम हो कभी ज़्यादा हो, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि हम कितना हार्वेस्ट कर पाएंगे। रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स सम टेक्निकल स्किल्स टू इंस्टॉल, नो डाउट टेक्नोलॉजी भी चाहिए और ऐसे लोग भी चाहिए जो टेक्निकली साउंड हो, टेक्निकली स्किल्ड हो, तभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लिमिटेड एंड नो रेनफॉल कैन लिमिट द सप्लाई ऑफ रेन वाटर। नो डाउट हम लिमिटेड एंड नो रेनफॉल, अच्छा, तो लिमिटेड है क्योंकि जितना पानी गिरेगा उतना ही आप हार्वेस्ट कर पाएंगे, और अगर बारिश नहीं होती है तो फिर नो डाउट आपका जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो किसी काम का नहीं है। इफ नॉट इंस्टॉल करेक्टली इट में अट्रैक्ट मॉस्किटोज एंड अदर वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम प्रॉपरली इसे इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो ये कैचमेंट जोन जो है या रिचार्ज जोन जो है, वो मान लीजिए किसी तरह के फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ और रूफ पे कोई केमिकल था तो वो भी डिसॉल्व होके आएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को जब रिचार्ज करेंगे तो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेट कर देगा। या जहाँ भी कैचमेंट एरिया है और वहाँ पर प्रिकॉशन या प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उसे सिस्टम ठीक से नहीं बनाया गया, तो ये मच्छरों को पैदा होने के लिए, मच्छरों के फैलने के लिए, बीमारियों के फैलने के लिए भी एक सोर्स का काम कर सकता है। वाटर बॉर्न डिजीजेज जो होते हैं उनको फैलाने का काम कर सकता है, चाहे वो इनडायरेक्टली मॉस्किटोज के बारे में हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, या फिर हम बात करते हैं टाइफाइड की, जॉन्डिस की, और तमाम डायरिया की, कोलेरा की, और तमाम वाटर बॉर्न डिजीजेज जो होती हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए भी ये सोर्स का काम कर सकती है, अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया गया, प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं किया गया, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया गया। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज स्टोरेज लिमिट्स। अब मान लीजिए एक साल बारिश कम हुई तो आप स्टोर नहीं कर पाए, और उसके अगले साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो भी आपके पास जितना स्टोरेज कैपेसिटी है आप उतना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो हमने देखा कितनी सारी लिमिटेशन पड़ रही है, हमें तो लगता था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसमें सारी बातें पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या क्या मेथड्स हैं या कैसे इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे कॉमन जो है वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो बारिश का पानी है जो छत पर गिर रहा है उसको हम कलेक्ट करते हैं कैचमेंट में, या एंड स्टोर इन रिजर्वायर्स। हार्वेस्टेड रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सब सरफेस ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, या सरफेस जो मतलब पॉन्ड हो सकता है। अडॉप्टिंग आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स टू मीट द हाउस होल्ड नीड्स थ्रू स्टोरेज इन टैंक्स। तो ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सीधे उसको रिचार्ज करें, जैसे आपके पास बोरवेल हो तो जो रूफ वाटर है उसको कलेक्ट किया, उसको फिल्टर किया
या फिर कुआं हो तो उसे कुएं से जोड़ दिया। या फिर टैंक हो तो टैंक में स्टोर कर लिया गया। तो रूफ छत के पानी को कलेक्ट करना, उसे फिल्टर करना और फिर उसे किसी भी सिस्टम में रिचार्ज करना। जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए आप उसे बोरवेल से जोड़ सकते हैं, कुएं से जोड़ सकते हैं, या टैंक में उसे सीधे स्टोर कर सकते हैं। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, जो सरफेस से पानी बहता है बारिश का, collection, accumulation, treatment of and or purification and storing of stormwater for its eventual reuse. It can also include other catchment areas from man-made surfaces such as roads or other urban environments such as parks, gardens and playing fields. तो जो सरफेस रन ऑफ है वो पार्क में हम देखते हैं ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, तो पानी इकट्ठा होता है उससे। या हम रोड्स को भी देखते हैं जहाँ पर हाईवेज हैं, तो वो थोड़े स्लोपी रहते हैं और उनके पास में पाइपलाइन चलता है पैरेलल। तो जो स्लोपी है तो रास्ते का पानी बह के स्लोप से आ जाता है पाइपलाइन में, और उस पाइपलाइन से उसे कलेक्ट करके ले जाया जाता है जहाँ पर भी कैचमेंट बनाया गया है उस पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो ये सरफेस रन ऑफ वाटर को हार्वेस्टिंग करने का सिस्टम है। ये पार्क में हो सकता है, गार्डन से कलेक्ट हो सकता है, तमाम चीज़ों से कलेक्ट हो सकता है जहाँ भी सरफेस ऐसा हो जिसमें पानी बहकर इकट्ठा किया जा सके। Then first flush is the initial surface runoff of a rainstorm. During this phase, water pollution entering storm drain in areas with high proportion of impervious surfaces. It typically more concentrated compared to the remainder of the storm. तो अल्टीमेटली फर्स्ट फ्लश उसको बोलते हैं। जैसे पहली बारिश होती है कहीं पर, तो उस समय ये तमाम सरफेसेस जहाँ से वाटर कलेक्ट किया जा सकता है वो वॉश आउट होता है, उसे यूज़ में नहीं लिया जाता क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। या उसका फिल्ट्रेशन का अलग अलग लेवल का यूटिलाइजेशन किया जाता है, फिल्टर या टेक्निक्स जो है उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि उतना पॉल्यूटेड वाटर भी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। जनरली उसे फ्लश कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन Transport generally marks the passage from one stage of the post-harvest system to the next. Transport, whether traditional or mechanized, is needed to move the agricultural commodities. तो अल्टीमेटली जो भी पानी इकट्ठा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, उसे स्टोरेज टैंक से जहाँ भी सप्लाई वाला एरिया है वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। ये मैनमेड हो सकता है या फिर हो सकता है पाइपलाइन के थ्रू, या मैकेनाइज्ड हो सकता है। यस। फिर हम बात करते हैं कैचमेंट की। द कैचमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्ट सिस्टम इज द सरफेस विच डायरेक्टली रिसीव्स द रेनफॉल एंड प्रोवाइड्स वाटर टू द सिस्टम। इट इज, जैसे छत हो गया तो वो कैचमेंट हो जाएगा जहाँ पर वो पानी इकट्ठा हुआ है, और उसके बाद फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन, और फिर फर्दर जहाँ पर भी उसे स्टोर किया जाता है। टेरेस हो सकता है, कोर्टयार्ड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, अनपेव्ड एरिया हो सकता है लाइक लॉन और ओपन ग्राउंड। द फिल्टर इज यूज टू रिमूव द सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स। हमने टीडीएस सुना होगा, दैट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टीडीएस। ये चेक किया जाता है पानी में कि पानी में कितना सॉलिड डिज़ोल्व्ड है। इसका एक डिजिटल मीटर आता है, टीडीएस मीटर। जब भी आपने अगर आपने अपने घरों में फ़िल्टर लगाया होगा तो जो बंदा आता है फ़िल्टर को इंस्टॉल करने के लिए, वो पहले आके चेक करता है कि आपके यहाँ का वाटर का टीडीएस क्या है। उस टीडीएस के अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करता है कि आपको किस लेवल का फ़िल्टर चाहिए। अगर टीडीएस बहुत ज़्यादा है तो मोर देन मतलब नंबर ऑफ फिल्टर्स विल बी मोर। टीडीएस अगर कम है तो कम फिल्टर्स में भी काम चल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। फिल्टर वो फिल्टर हम समझते हैं, जैसे हम आसानी से समझे तो जैसे हम चाय को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं ऊपर रह जाते हैं फिल्टर के, और लिक्विड बह के निकल जाता है। तो जो इसमें डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, टीडीएस जो हम बोल रहे हैं, उसको अलग करना वाटर से, दैट इज व्हाट द रोल ऑफ फिल्टर। फ़िल्टर अगर बहुत फ़ाइन है, माइक्रोन्स उसके जो पोर्स है वो माइक्रोन्स में है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, तो इवन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी वो फ़िल्टर आउट करता है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को वाटर से किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, या फिर इसमें
यूवी रेडिएशन भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम, देखिए कि वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तीन तरह की हो सकती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब लाइव पार्टिकल्स, माइक्रोब्स हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, अलगी हो सकता है, फंगस हो सकता है, तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं। देन फिजिकल इम्प्योरिटीज़ में आ जाएगा जो हम बात कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो घुले हुए हैं उसमें। और केमिकल इम्प्योरिटीज अगर उसमें किसी तरह का केमिकल डिजॉल्व है तो इन तीनों को ही अगर वाटर से सेपरेट कर लिया जाए, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है, तो फिर जो पानी हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं पोटेबल वाटर, मतलब ड्रिंकेबल वाटर जिसे हम पी सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर कोई भी अनडिजायरेबल कंटेंट नहीं होगा, ना ही फिजिकल, ना ही केमिकल और ना ही बायोलॉजिकल। तो फ़िल्टर क्या करता है, पानी को फ़िल्टर करता है ना? और उसको फिर हम स्टोर करते हैं या फिर उसको रिचार्ज, उस पानी को फ़िल्टर करने के बाद फिर हम रिचार्ज सिस्टम में पोर करते हैं। So that's all about the topic we discussed today, that is rain water harvesting। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत की थी विद द अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। डेफिनेटली हमने समझा कि बारिश का पानी चाहे छत से या किसी भी सरफेस से रन ऑफ हो रहा है, उसे कलेक्ट कर कर फिल्टर करके रिचार्ज किया जाए, स्टोर किया जाए, तो उसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे जैसे कैचमेंट एरिया, जहाँ पे वो बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। देन कन्वेयंस सिस्टम, जहाँ से उस पानी को रिचार्ज जोन तक पहुँचाया जाता है। फ्लश, जो पानी को बहने में मदद करता है, या जहाँ से हम पानी को फ्लश करते हैं ताकि जो फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन है उसके पॉल्यूटेड वाटर को हम निकाल सकें। देन फिल्टर, फिल्टर वो है जो पानी से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करता है या पानी को फिल्टर करके साफ करता है। टैंक्स एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर, जो फिल्टर होने के बाद जो पानी है उसे स्टोर किया जाता है, टैंक्स में कर सकते हैं या रिचार्ज सिस्टम स्ट्रक्चर्स में किया जा सकता है। पॉन्ड हो सकता है, वेल्स हो सकते हैं, ट्यूब वेल्स हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे हैं, बारिश कितना हो रहा है, कैचमेंट एरिया कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, स्किल्ड लोग है कि नहीं। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ये डिपेंड, जिस पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कितना पानी हम स्टोर कर पाएंगे, कितना पानी हम हार्वेस्ट कर पाएंगे रेन वाटर का। एडवांटेजेस काफ़ी हैं, हम इससे कॉस्ट बचा सकते हैं, पानी का बिल कम कर सकते हैं, पानी की डिमांड को रिड्यूस किया जा सकता है, जो पानी पॉल्यूट हो रहा है रेन वाटर का उसको हम बचा सकते हैं। तमाम बेनिफिट्स हैं। फिर हमने कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी देखी कि काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे एग्जीक्यूशन की बात है, प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, लोग स्किल्ड है कि नहीं, बारिश कितना हो रहा है, और बारिश को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये स्टोरेज टैंक्स और ये स्टोरेज सिस्टम जो अगर प्रॉपरली नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए तो इवन ये बीमारियां भी फैला सकते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए सोर्स का काम भी कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में दो मेथड मेथड हमने पढ़ी, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सरफेस रेन वाटर रन ऑफ हार्वेस्टिंग। फिर हमने बात की फर्स्ट फ्लश किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम है, कैचमेंट क्या है, फिल्टर क्या है। तो ये तमाम बातें हमने की आज के डिस्कशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। होपफुली टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और इस पर आधारित कोई भी प्रश्न जो सीटेट पेपर वन ईवीएस के पोर्शन से पूछा जाएगा उसको आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।